फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु। और हम लोग जानते हैं कि जीवाणुओं का हमारे लोग के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। ये पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं और निगेटिव रोल भी प्ले करते हैं। बैक्टीरिया की बैक्टीरिया जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहे जाते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, जिन्होंने बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज की थी। कई प्रकार के होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए, प्रिमिटिव का मतलब है सबसे पहले जो ओरिजिन में आए वो बैक्टीरिया थे। इसके बाद अगर हम लोग इसके हैबिटेट को समझने की बात करें तो हैबिटेट ये माइनस चिल्ड टेम्परेचर से लेके हायर टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक करीब पाए जाते हैं। और इनके अंदर पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से इनको जो है प्लांट्स के वर्ग में रखा गया। जब ऑस्ट्रोआर्टिको ने क्लासिफिकेशन किया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन प्लांट्स का किया, तो बैक्टीरिया को उन्होंने प्लांट के अंतर्गत रखा। प्लांट के अंतर्गत रखने का एक और वजह थी, जिसके अंदर ये यूनिलेवली पाई जाती हैं, जो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर मिल करके थैलोकाइट का निर्माण करती है। यहाँ पर थैलोकाइट तो नहीं बनता है, मगर यूनिलेवली जो होती है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। और इसके साथ साथ इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते। जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो यहाँ पर ऊपर पे जो कवरिंग है वो कैप्सूल है, इसके अंदर एक डीएनए का थ्रेड पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है और इस डीएनए से कट करके हिस्सा निकल के बाहर चला जाता है, जिसको कार्बेट बोलते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है और इसके अंदर डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। इसके बाद फिब्री होते हैं बहुत सारे और इसके अंदर मीजोसोम पाया जाता है। मीजोसोम एक प्रकार का ऑर्गन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के होमोलोगस है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है मगर मीजोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। साथ ही साथ इसके अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट का काम करते हैं। आगे समझते हैं कि जो स्मॉलेस्ट जो है बैक्टीरिया होता है वो न्यूमोसिस्टिस होता है, जो कि 0.15 माइक्रोन का होता है। वहीं पे लार्जेस्ट जो है स्पाइरल कॉर्पुलेंस होता है जो कि 15 माइक्रोन का होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इनका शेप होता है वो रॉड शेप, स्पाइरल, कोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। कई फॉर्म के सिंगल हो सकते हैं, दो के फॉर्म में हो सकते हैं, टेट्रा होंगे, चार के फॉर्म में होंगे, स्ट्रेप्टो होंगे तो एक सीरीज बनी होगी। इसी प्रकार से कॉमा शेप में विब्रोकॉमा जो होता है वो कॉमा शेप में होता है। स्पाइरलम कई प्रकार के जो है इसके स्ट्रक्चर शेप जो है पाए जाते हैं। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में पॉलीसैकेराइड की जो है पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, इसमें लिपिड, प्रोटीन ये सब पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो इन सब चीजों की बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की। और कभी-कभी काइटिन की वॉल जो है इसके अंदर पाई जाती है। जब काइटिन की वॉल होती है और साथ ही साथ होता है इसमें सेलुलोज, और सेलुलोज जो है और साथ ही साथ स्लाइम होता है। स्लाइम जो होता है वो सूख जाता है, हार्ड हो जाता है तो कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेता है। जब कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेता है तो डब्ल्यूबीसी जो है बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर पाती, इसलिए जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। इसके बाद इसके अंदर लगभग 2% जो है वो डीएनए पाया जाता है। और इसके अगर हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो बैक्टीरिया है हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर में इसके फायदों की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, मगर इस नाइट्रोजन को सॉइल अपने आप एब्जॉर्ब नहीं करती है। ये सॉइल जो होती है वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो इसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदलने का काम जो होता है वो बैक्टीरिया करता है। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, फली वाले जो पौधे होते हैं, वो उनके अंदर उनकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उसके अंदर ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप कर देते हैं। इसके अलावा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि जो कि इसमें नाइट्रोकोकस होता है, नाइट्रोसोमोनास होता है। ये अमोनिया में से नाइट्रोजन को निकाल करके इसको पहले नाइट्रेट्स में और फिर इसके बाद पहले नाइट्राइट्स में और फिर इसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ क्या कर जो है ये जो होते हैं ये
प्लांट्स की और एनिमल की बॉडी को डीके करने का भी काम करते हैं। इसमें बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वुल्गैरिस जो है बैक्टीरिया होते हैं जो कि डीके का काम करते हैं, जो बॉडी होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, धीरे धीरे समाप्त करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, थायोबैसिलस होते हैं जो कि प्रोटीन के का एलिमेंट है तो वो सड़ता है, तो वहां पर H2S को जो है H2SO4 में पहले जो है प्रोटीन से H2S निकलता है, फिर वहां से H2S को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि यूजफुल होता है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो लैक्टोबैसिलस नाम का पदार्थ जो है बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जिससे कि दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है और दूध खराब भी हो जाता है। तो दूध को खराब होने से बचने के लिए जो होता है पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। पॉस्चराइजेशन जो भी दूध हमारे पास जो पॉस्चराइज किया जाता है उसको या तो 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 15 सेकंड तक का या तो उसको गर्म किया जाएगा या उसको 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक का हीट किया जाएगा, जिससे कि पॉस्चराइज हो जाएगा, ये बैक्टीरिया फिर वहां पे मर जाएंगे। और मगर हम लोग इसका और भी यूज करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसको हम लोग यूजफुल भी बनाते हैं, जैसे कि यogurt है, दही जमाने में, पनीर बनाने में, चीज बनाने में, बटर बनाने में इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसका हम लोग कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सिरका बनाने में विनेगर, एल्कोहल, फाइबर की हीटिंग, जब फाइबर निकाला जाता है तो प्लांट को जो है उसको काफी समय तक के लिए जो है जमीन के अंदर पानी में, नजदीकी जमीन में दबा दिया जाता है। वहां पर जो बैक्टीरिया होता है वो स्टेम से रेटिंग करके उसको फाइबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ टोबैको फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन होता है टोबैको का, तो इसमें जो महक आती है वो महक ये बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो चाय होती है उसकी पत्तियों की क्यूरिंग की जाती है, जिससे कि उनके अंदर महक और स्वाद आता है। लेदर की सफाई करने के लिए भी बैक्टीरिया जीवाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी प्रकार से जो मैन्योर होता है, जो सड़ी गली चीजें होती हैं खाने की या जो ये सब चीजें जो होती हैं, उनसे मैन्योर बनाने का काम काऊ डंग है या अदर चीजें होती हैं, इनसे जो मैन्योर का फॉर्मेशन होता है, मैन्योर का फॉर्मेशन भी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। मेडिसिन में भी इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। इससे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन या और भी क्लोरोमाइसिन, इस तरह की जो दवाएं होती हैं वो इससे बनाई जाती हैं। मगर सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो यूजफुल नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले खाने को खराब करने का काम करते हैं। जो बैक्टीरिया है बहुत समय तक अगर खाना है वो गर्म टेम्परेचर पे बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और इसके लिए जो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है हमारा बैक्टीरिया से रिस्पांसिबल होता है। फ्रिज क्या करता है कि फ्रिज 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है, उस टेम्परेचर पे जो जीवाणु हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और इसलिए फ्रिज जो होता है इनको ग्रो नहीं करने देता, और उसको और जो डीप फ्रीजर होते हैं वो भी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, जिससे कि खाना लंबे समय तक का चलता है। साथ ही साथ ह्यूमन में बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा करते हैं, चाहे वो टिटनेस हो, कॉलरा हो, टाइफाइड हो, टीबी हो, प्लेग हो, निमोनिया हो, लेप्रेसी हो, ये सभी रोग जो होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलाए जाते हैं।